ये सामान बिखरा हुआ है। ये रस्सी टूटी हुई है, देखो ये रस्सी एक रही है, दूसरी है रही, ये साइकिल रही, कोई उठा के भाग रहा था। राम राम जी। अपनी हरियाणा से नेपाल साइकिल यात्रा का आज 35वां दिन है और हमने कैंपिंग की हुई है। जैसा कि आप पीछे से देखते हो यहाँ पे कैंपिंग में दोनों साइकिल यहाँ पे खड़ी है। एक्चुअली रात को कल क्या हुआ, लगभग 7 बजे की बात है, हम कॉफ़ी पीने के लिए रुके हुए थे। तो लगभग हमने 10 से 15 मिनट लगाई होगी, लोग लगाया नहीं था, ये हमारी गलती थी। लेकिन कॉफ़ी सेंटर था, उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी साइकिल। करमवीर भाई की साइकिल खड़ी थी, मेरी गिरी हुई थी क्योंकि स्टैंड टूटा हुआ है। तो लगभग 10 से 15 मिनट लगाई होगी। उसके बाद हम बाहर आए तो करमवीर भाई की साइकिल खड़ी थी, मेरी वहाँ पे मिली नहीं। मैंने पूछा माँ भाई साइकिल कहाँ पे है? बोला साइकिल तो उठा ली, क्योंकि भाई ने खड़ी की थी मेरी। बोला साइकिल तो उठा ली। फिर भाई करमवीर और एक लोकल बंदा था, उसके साथ अंदर गए कॉफ़ी सेंटर पे पूछने के लिए, सीसीटीवी कैमरे में देखने के लिए। मैं आसपास ढूंढने लग गया। एक तो मैंने 1-2 लोकेशन देखी, जैसे उसके बगल में था, उसकी साइड में खेत था, अंधेरा हो चुका था तो मुझे कहीं पे नहीं मिली। लगभग 4-5 मिनट घूमते घूमते वहाँ से 150 से 200 मीटर दूर मुझे एक मतलब सुनसान सा रोड था, जो मेन रोड था उसके बगल में था, अप्रोच रोड बोल सकते हो। वहाँ पे एक बंदे ने मेरी साइकिल गियर रखी थी, सारा सामान खोल रखा था, उस सामान बैग से कुछ निकाल रहा था। तब तक मैंने देख लिया, फिर मैं उसके पीछे भागा, तब तक वो जंगल में घुस गया। उसके बाद मैंने करमवीर भाई को फ़ोन किया, ये अंदर से आया उस लोकल के साथ, फिर ये पूछा कहाँ पे गया, मैं इस तरफ गया, फिर ये जंगल में उसके पीछे भी गया, लेकिन तब तक वो बंदा भाग चुका था। उसके पास कुछ सामान था, क्योंकि करमवीर भाई जब उसके पीछे भागे तो रास्ते में एक लेडी से पूछा था कि यहाँ से कोई गया था, कहाँ गया था, हाथ में कुछ ले रखा था, हाथ में भी कुछ ले रखा था। तो मैंने भी देखा था कुछ ले रखा है, लेकिन बैग कोई भी नहीं गया, कुछ सामान निकाल के लेके गया या उसके पास पहले से कुछ सामान था, अभी कुछ आइडिया नहीं है। घर जाने के बाद देखेंगे तब पता चलेगा। बस भाई कल तो कांड होते होते बच गया। इतनी देर में सीसीटीवी के लिए बोला, तब तक जो सीसीटीवी मतलब कॉफ़ी सेंटर का मालिक था वो भी आ चुका था। वो भी मतलब 5 मिनट भी नहीं लगाए, उस बंदे ने भी आ गया। कुछ लोकल बंदे और हो गए तो उन्होंने भी अच्छे से हेल्प की। उसके बाद थोड़ी आगे जाए गए तो पुलिस वालों को भी पता चल गया था। उन्होंने पूछा कि आप FIR करवाना चाहते हो तो अभी करवा सकते हो, कुछ सामान चोरी हो गया हो कीमती तो हम अभी कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन हमने कोई FIR नहीं करवाई, क्योंकि हमारा सामान जो कीमती था वो साथ में ही था। अलग से थोड़े बहुत कपड़े वपड़े थे तो हमने करवाने की नहीं सोची। तो कल कांड होते होते बच गया। पूरी नेपाल राइड बहुत अच्छे से जा रही थी। अगर कल ये कांड हो गया तो पूरी नेपाल राइड ख़राब हो जाती, बहुत गंदी हो जाती। मतलब ज़्यादा कुछ होना नहीं था, लेकिन साइकिल चली जाती, बस में बैठ के जाना पड़ता। और साइकिल ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि हम साइकिल पे आए हुए हैं। पैसे की कोई बात नहीं थी, लेकिन साइकिल की बहुत बड़ी बात थी। अभी हमने फिर कल कैंपिंग वैसे तो बाहर करते, लेकिन कल साइकिल ऐसे होने के बाद लोकल से पूछा, वे बोले थोड़ा एरिया सेफ नहीं है, कोई अच्छी जगह रुकना। तो हमने यहाँ ऊपर आके रुके हैं। हमारे पीछे ये कोविड सेंटर बना रखा है और ये इस तरफ रुके हुए थे हम, देख सकते हो आप। वो सामने मेन रोड है और यहाँ पे इनसे पूछ के और यहाँ से सीढ़ियों से आके यहाँ पे रुके हुए थे। तो बस ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मतलब आप हमारी नेपाल राइड बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे थे। तो हमने ना इसको थोड़ा सा लाइटली ले लिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पे भी खड़ी कर दो, लोग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखो, आप घर पे हो, बाहर पे हो, कहीं पे भी हो, लोग ज़रूर लगा के रखें। और जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, जहाँ पे पार्किंग एरिया बना रखा है, हमने पार्किंग एरिया था लेकिन पार्किंग एरिया थोड़ा सा अंदर था, हमने उसके बाहर खड़ी कर दी। पार्किंग एरिया में रखे और लॉक लगा के रखे, बस यही था। बाकी आज 37वां दिन है, आज 35वां दिन है। तो जल्दी से आज हम जनकपुर पहुंच जाएंगे। आज जनकपुर घूमेंगे, दोपहर तक जनकपुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। उसके बाद जनकपुर में घूमेंगे, अगर थोड़ा बहुत रहता होगा तो कल घूमेंगे। उसके बाद कल हम इंडिया में इंटर कर जाएंगे और पॉसिबल हो सका तो हम रख के ही लेके आएंगे, क्योंकि अब मन नहीं कर रहा चलाने का। और कोरोना भी ज़्यादा फैला हुआ है इंडिया में भी, तो रास्ते में लोगों से मिल नहीं पाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा रोड नापने का। तो बाकी जैसा भी अपडेट होगा आप लोगों को कर देंगे। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नई वीडियो में वापस महेंद्र नगर से, जहाँ से हमने अपनी साइकिल राइड स्टार्ट की थी। ये बस छोटा सा एक आज का अपडेट देना था। ओके, बाय। वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे थे, ये सामान बिखरा हुआ है, ये रस्सी टूटी हुई है, देखो ये रस्सी एक रही है, दूसरी है रही, ये साइकिल रही, कोई उठा के भाग रहा था। अपनी लोकेशन से लगभग 100 मीटर दूर है। वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे थे, वहाँ से यहाँ पे मिली है और वो बंदा यहाँ से भाग गया। अब वो दूसरा भाई देखने गया हुआ है यहाँ पे।